रात के 2 बजे एक सुनसान रेलवे ट्रैक पर जब एक आदमी ट्रेन में सफ़र कर रहा था। हर तरफ सन्नाटा, सिर्फ ट्रेन की आवाज़। और तभी उसी रात उसी के सामने एक आदमी आके बैठ जाए जो इंसान तो लग रहा हो पर इंसान ना हो। आपने कई बार हॉन्टेड मूवीज़ में, सीरियल्स में हॉन्टेड कहानियाँ तो सुनी होंगी, पर आज की कहानी उनसे अलग होने वाली है, क्योंकि आज की कहानी आपको वहाँ ले जाएगी जहाँ कोई नहीं जाना चाहता। और ये हॉरर इंसिडेंट आपके लिए सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रेन, बसेस, ये सारे ट्रांसपोर्ट हमारी डेली लाइफ का हिस्सा है। तो इस कहानी में बने रहें और इस कहानी को एंड तक देखें। तो एक कहानी है साल 2022 की, जब एक आदमी जिसका नाम था विकास दुबे, जो पालनपुर गुजरात से सिद्धपुर जा रहा था। रात का समय था। वैसे तो अक्सर वो उस ट्रेन से आना जाना करता था, लेकिन उस दिन वो पहली बार रात को 2 बजे उस ट्रेन में सफ़र कर रहा था। ज़्यादा पब्लिक नहीं थी, कोई भीड़ नहीं थी, ट्रेन पूरी खाली, और वो ट्रेन में विंडो वाली सीट पे बैठा था। तभी उसके बराबर मैंने एक आदमी आके बैठता है। एक आदमी जो दिखने में काफ़ी अजीब सा, क्रीपी सा लग रहा होता है। उसके कपड़े गंदे होते हैं, बहुत अजीब से कपड़े, बहुत ज़्यादा, जैसे मिट्टी लगी हो उसके कपड़ों पे हर जगह। और वो आता है और उसके साइड में आके बैठ जाता है। ट्रेन पूरी खाली होती है। विकास के मन में ना एक बात आती है। वो सोचता है, यार ट्रेन पूरी खाली है, बहुत बहुत डिस्टेंस पे आगे पीछे लोग बैठे हैं, आसपास इतनी सीट्स हैं, ये मेरे बराबर में आके क्यों बैठा है। लेकिन विकास कुछ बोल नहीं पाता, इग्नोर कर देता है। बस ट्रेन चली जा रही है, साइड से हवा आ रही है और विकास अपने सफ़र के लिए निकल चुका है। तभी वो आदमी जो विकास के बराबर में बैठा है ना, वो ज़ोर ज़ोर से ना हिचकियाँ लेने लगता है, बहुत ज़ोर ज़ोर से। एक पल को विकास उसको देखने लगता है। विकास के मन में आता है, यार ये सामने वाली सीट पे क्यों नहीं बैठ रहा है। विकास कुछ नहीं बोलता, लेकिन लगातार वो ज़ोर ज़ोर से ना हिचकियाँ ले रहा होता है। विकास उससे एकदम से बोलता है, कहता है, भाई साहब आप इतनी सारी सीट खाली हैं, आप सामने वाली सीट पे बैठ जाओ ना। तभी जो बराबर में आदमी होता है ना, वो उसको घूरने लगता है। बहुत अजीब तरीके से आंखों में आंखें डाल के सिर्फ उसको घूर रहा है। विकास उसकी शक्ल देखता है। विकास सोचता है, यार घूर क्यों रहा है ये मुझे। बस चुपचाप उसे घूर रहा है। विकास कहता है, अरे भाई साहब सामने वाली सीट पे बैठ जाओ ना। वो चुपचाप खड़ा होता है और उसके सामने वाली सीट पे आके बैठ जाता है। तभी थोड़ी देर बाद ना वो ना कुछ अजीब चीज़ें ना करना चालू कर देता है। विकास बैठा है, वो आदमी उसके सामने बैठा है। वो अपने दोनों हाथ ट्रेन की जो विंडो होती है ना, उससे ऐसे बाहर निकाल देता है। दोनों हाथ बाहर निकाल देता है। विकास देख के छटपटा जाता है, कहता है, भाई साहब अपने हाथ तोड़वाओगे क्या, ये क्यों रिस्क ले रहे हो, हाथ क्यों बाहर निकाल रखे हैं दोनों। वो विकास की तरफ देखता है और ट्रेन से बाहर हाथ निकाले बस विकास को घूर रहा है। मतलब ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं जो काफ़ी ना अजीब होती हैं। वो बस विकास को घूर रहा है। विकास फिर बोलता है, अरे भाई साहब हाथ अंदर कर लो, तुम्हारे हाथ टूट जाएंगे, ये रिस्क मत लो, ये क्या हरकतें कर रहे हो। वो विकास की बात सुनता है, दोनों हाथ आराम से अपने ट्रेन के अंदर कर लेता है और फिर से ना विकास को ना घूरने लगता है। अब इस पॉइंट पे आके ना विकास ना थोड़ा ना ऑकवर्ड फील कर रहा होता है। विकास सोचता है, यार ये आदमी ना बहुत अजीब लग रहा है, बहुत अजीब हरकतें कर रहा है। कभी ज़ोर ज़ोर से हिचकियाँ ले रहा है, अभी ट्रेन के बाहर हाथ लटका लिए और कुछ बोल नहीं रहा है। मैं इसको कुछ भी बोल रहा हूँ ना, बस ये मुझे घूरे जा रहा है, घूरे जा रहा है, घूरे जा रहा है। विकास उसको ना अपनी नज़र घुमा के विंडो के बाहर देखने लगता है और उसको इग्नोर करने की कोशिश करता है। बिल्कुल चुपचाप विकास भी बैठा है और वो विकास को ना बस घूरे जा रहा है। तभी वो आदमी एक अजीब चीज़ करता है, जैसे दांत होते हैं ना, दांत, उसको ना कटकटाने लगता है। ऐसे करने लगता है, बहुत जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी जल्दी। विकास उसकी तरफ देखता है, वो करे जा रहा है, करे जा रहा है। इस पॉइंट पर ना विकास सोचता है कि ये कोई ना मेंटल केस है, लगता है ये ठीक नहीं है दिमाग से, ये आदमी बहुत अजीब तरीके से हरकतें कर रहा है। ये वो चुपचाप बैठा रहता है और यही कर रहा होता है बार बार। और जब वो विकास को लगातार घूर रहा होता है ना, विकास उससे पूछ ही लेता है, कहता है, भाई साहब आपको कुछ प्रॉब्लम है क्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। वो बस विकास को घूर रहा है और कहता है, घर जाना है। विकास कहता है,
घर जाना है तो अभी आप कहीं और जा रहे हो क्या? कहता है नहीं। तो विकास बोल रहा है आप जा कहाँ रहे हो? आप कह रहे हो आपको घर जाना है। कुछ नहीं बोलता, फिर से बस घूर रहा है। मतलब बहुत छोटे छोटे जवाब दे रहा है और ऐसी बातें और ऐसी हरकतें कर रहा है जो विकास की समझ नहीं आ रही है। विकास इग्नोर ही करता है। तभी विकास विंडो के बाहर देखने लगता है, दोबारा उसको इग्नोर करता है और वो विकास से कहता है आप कहाँ जा रहे हो? विकास कहता है कि मैं अपने घर जा रहा हूँ। तो वो विकास से कहता है मुझे भी जाना है। अब इस पॉइंट पे ना विकास ना थोड़ा घबरा जाता है। विकास को लगता है यार ये कैसी बातें कर रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा एबनॉर्मल लग रहा होता है वो इंसान। विकास को डर भी लग रहा होता है कहीं ये मेरे साथ कुछ कर ना दे। विकास बहुत ही सीधा साधा नॉर्मल फैमिली मैन होता है। कहता है मैं भी जाऊंगा। विकास कहता है कि आप क्यों जाओगे मेरे साथ? मैं अपने घर जा रहा हूं। चुपचाप खामोश, कुछ भी नहीं बोल रहा, बिल्कुल शांत, चुप, बस घूर रहा है। अब जब ये सारी चीज़ें होने लगती है ना, विकास अपनी सीट से खड़े होने के ना बहाने ढूंढने लगता है। विकास सोचता है कि पूरी ट्रेन तो खाली है, मैं कहीं और ही जाके बैठ जाऊंगा। विकास वॉशरूम के बहाने ना खड़ा होता है। विकास वॉशरूम जाता है ट्रेन के अंदर ही और वॉशरूम से फ्री होके वापस आता है। लेकिन विकास ने अपनी सीट चेंज कर लेता है। उसी सीट पे नहीं बैठा जहाँ पे विकास पहले बैठा हुआ था। अब विकास दूसरी सीट पे आके बैठ जाता है। ट्रेन पूरी खाली होती है, वहाँ कोई नहीं होता। तभी एकदम से ही ना विकास बैठा हुआ है और जो ट्रेन की सीट होती है ना, उसके नीचे से एक हाथ आता है और विकास का पैर पकड़ लेता है। विकास एकदम से छटपटा जाता है। विकास कहता है कि कौन है? विकास एकदम से उठ के खड़ा हो जाता है और सीट के नीचे देखता है तो वही आदमी सीट के नीचे होता है जो उसके सामने बैठा था। विकास ना थोड़ा गुस्सा हो जाता है। कहता है अरे भाई साहब पागल हो क्या हरकतें कर रहे हो ये? तुमने मुझे डरा ही दिया बिल्कुल। वो कहता है भाई साहब मुझे ना बहुत डर लग रहा था। जो रास्ता अभी आया था ना, जहाँ से हमारी ट्रेन निकली थी, मुझे उस रास्ते से बहुत डर लगता है, इसलिए मैं सीट के नीचे छुप गया था। विकास कहता है कि डर लगता है, क्यों? कहता है मैं ना यहाँ से उसी रास्ते से ना गिर के मर गया था। अब इस पॉइंट पर विकास बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। उसके पास शब्द नहीं होते बोलने के लिए, बिल्कुल ब्लैंक। विकास बोलता है भाई साहब ऐसी हरकतें मत करो। वो सीट के नीचे से निकलता है और सीट के ऊपर आके बैठ जाता है। कहता है भाई साहब एक बात बताऊं? विकास कहता है नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई बात नहीं सुननी तुम्हारी, तुम जाओ कहीं और बैठो। तो विकास से कहता है कि सीट पे बैठो और विकास सीट पे आके बैठ जाता है। जो इंसान उससे बात तक करना नहीं पसंद कर रहा था, जिस इंसान को उसकी हरकतें अजीब लग रही थी, वो कहता है सीट पे बैठो और विकास सीट पे आके बैठ जाता है। जैसे विकास ना उसकी बात पता नहीं क्यों मान रहा हो। विकास को खुद समझ नहीं आ रहा होता। विकास उसके सामने वाली सीट पे आके बैठ जाता है। कहता है मैं तुम्हें अपने बारे में एक बात बताऊं? विकास कहता है हाँ बताओ। कहता है आज से 2 साल पहले ना मैं अपनी भांजी के घर जा रहा था। मैं उसका मामा था। मेरा नाम अर्जुन कश्यप है। विकास उसकी बात ध्यान से सुन रहा है, जैसे उसकी बातों में बहुत इंटरेस्टेड हो, और विकास को खुद समझ नहीं आ रहा मैं क्यों सुन रहा हूँ। जैसे विकास हिप्नोटाइज हो गया हो। कहता है मैं अपनी भांजी के घर दिवाली पे जा रहा था। मेरी जो भांजी है ना, मैं उसका मामा था और मेरी भांजी के पापा की डेथ हो गई थी। बस मेरी बहन और उसकी बेटी जो मेरी भांजी थी, वो दोनों ही साथ में रहते थे और मैं हर दिवाली पे हर साल उसके घर जाया करता था। और मैं उस दिन भी वहाँ जा रहा था, मैं ट्रेन में ही था और दिवाली का समय था और दिन के समय ना वहाँ पे ट्रेन में बहुत भीड़ थी, लोग बाग बहुत ट्रैवल कर रहे थे। विकास ध्यान से उसकी बात सुन रहा है। कहता है उसी ट्रेन में ना मुझे सीट नहीं मिली, ट्रेन पूरी फुल थी और बिल्कुल गेट के पास ही मैं खड़ा हुआ था और ट्रेन में ना बहुत ही धक्का मुक्की होने लगी, बहुत ही ज़्यादा। और एकदम से मुझे इतनी ज़ोर से धक्का लगा कि मैं ट्रेन से नीचे गिर गया। ट्रेन से नीचे गिरा और मेरी मौत हो गई। वहीं पे मेरी मौत हो गई। 2 दिन तक मेरी बॉडी वहीं पे पड़ी रही। 2 दिन तक मुझे किसी ने नहीं देखा और मैं मर गया था। और
विकास उसकी बात सुन रहा है। अब कोई भी इंसान अगर ऐसी बातें करेगा तो सामने वाले का कुछ रिएक्शन होगा, वो उसको अवॉइड करेगा या उसकी बात पे यकीन नहीं करेगा। विकास उसकी बात सुन रहा है और उसकी बात में कह रहा है अच्छा फिर क्या हुआ था। मतलब विकास को खुद समझ नहीं आ रहा कि उसकी बात वो क्यों सुन रहा है। वो पूरी बात उसकी सुनता है और अपने घर का एड्रेस बताता है। मैं यहाँ पे रहता था, मेरी 2 छोटी बेटियाँ भी थीं, 2 छोटी छोटी बेटियाँ, मेरी बीवी भी थी। मेरे घर में कमाने वाला सिर्फ मैं था और उस दिन मैं मर गया। विकास उसकी बात सुनते सुनते ना एकदम से ना बहुत ज़ोर की हवा का झोंका आता है विकास के ऊपर, ट्रेन की विंडो में से ही। विकास एकदम से ऐसे होता है, विकास को ऐसा लगता है जैसे वो होश में आ गया हो। विकास को ना सारी बातें याद होती हैं जो वो कर रहा होता है। विकास का दिल इस पॉइंट पर धक 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 बहुत ज़ोर से धड़क रहा होता है। विकास उस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा डर गया होता है। विकास के दिमाग में बस एक बात चल रही होती है कि जल्दी से मेरा स्टॉप आ जाए और मैं उतर जाऊं और यहाँ से चला जाऊं। विकास वहाँ से फटाफट खड़ा होता है और ट्रेन में 2-3 कोच आगे जाके दूसरी सीट पे बैठ जाता है। और सबसे डराने वाली बात पता है क्या होती है? जब विकास उठ के आगे वाले कोच में दूसरी सीट पर बैठने गया था ना, तो उसी कोच में वही इंसान जो उसको स्टोरी सुना रहा था, अपनी लाइफ की, अपने मरने की स्टोरी सुना रहा था, वही इंसान उस सीट पर बैठा होता है। विकास इस पॉइंट पर ना बिल्कुल परेशान हो जाता है। विकास को समझ नहीं आता कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। रात का समय, सुनसान रास्ता, सिर्फ ट्रेन की आवाज़, ट्रेन में इतने लोग भी नहीं, सिर्फ विकास और वो क्रीपी सा आदमी, और विकास के साथ ये सब हो रहा है। इस पॉइंट पर ना विकास के हाथ पर ठंडे पड़ने लग जाते हैं, विकास कांपने लग जाता है। विकास को ना ये फील होने लग जाता है कि ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। अभी ये वहाँ था और अब ये यहाँ कैसे आ गया, और ये अजीब सी हरकतें भी कर रहा है। विकास ना उस ट्रेन में ना, विकास का एक एक मिनट उसको एक एक घंटा लग रहा होता है। विकास भाग के वॉशरूम की तरफ जाता है, अंदर से गेट बंद कर लेता है और वॉशरूम में ही रहता है जब तक उसकी डेस्टिनेशन नहीं आ जाती। पूरा सफ़र वो ट्रेन में ही निकालता है। वो बस यही प्रे कर रहा होता है कि मेरे साथ आज कुछ हो ना, कोई हादसा ना हो मेरे साथ। विकास पूरे रास्ते वॉशरूम में ही बंद रहता है। उसकी डेस्टिनेशन आ जाती है। विकास वहाँ से उतरता है और बिना पीछे मुड़े, बिना इधर उधर देखे, जल्दी जल्दी कदम बढ़ाए सीधा अपने घर की तरफ निकलता है और अपने घर पे पहुँचता है और अपनी वाइफ को ये सारी बात बताता है। यह हादसा विकास की ज़िंदगी में ऐसा था ना, शायद वो अब ट्रेन में सफ़र करने से भी डरे रात के समय। दोस्तों, हमने सबने सुना है कि जो लोग किसी भी हादसे की मौत मरते हैं, एक्सीडेंटली मर जाते हैं, वो शायद ज़िंदा रहते हैं मरने के बाद भी अपनी कुछ अधूरी ख्वाहिशों के साथ, लेकिन फिर वो हम में से नहीं रहते। यही हुआ था विकास दुबे के साथ। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी, और लाइक करे बगैर मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।